हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे कोचिंग में और मैं हूं आपके साथ सौमित। तो देखिए, किसी ने मैंने कल जो एक वीडियो आपको दी थी, मैंने दी थी कि नवोदय विद्यालय में आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है कि जिससे आपको कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें मैं एक आपको बताना भूल गया था। उसमें आपको एक बड़ा बॉक्स भी लेके जाना है, संदूक लेके जाना है, जिसमें आप अपना सारा सामान जो मैंने बताया था उस वीडियो में आप वो सुरक्षित रख सकें। ठीक है, जिसको वो वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकता है, नहीं तो ऊपर आइकन को भी देख के वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि भाई नवोदय विद्यालय का रूटीन कैसा होता है। भाई किसी ने मुझसे कमेंट करके बोला था, तो हमारा कोचिंग आपको देता है नवोदय विद्यालय से टोटल सॉल्यूशन। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम उसका बिल्कुल जवाब देंगे। आज तक कोई कमेंट हमने खाली नहीं छोड़ी है। गलती से रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नवोदय विद्यालय आपका सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब आपको जो इसका रूटीन है वो आपको अपने पूरे जहन में उतारना होगा। अब आपको पूरी तरीके से आपको उसका जो रूटीन है उसको समझना होगा। मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय का जो रूटीन है वो आपका सुबह 5:30 से आपका चालू हो जाता है। वो कैसे चालू होता है मैं बताता हूं। आपके स्कूल में जो नवोदय विद्यालय, उसमें एक पीटी टीचर होते हैं। वो जो पीटी टीचर होते हैं, वो पीटी टीचर सुबह के लिए वो एक विसिल मारते हैं और उस विसिल के साथ, प्यारी प्यारी मधुर सी विसिल के साथ आपका नवोदय विद्यालय का रूटीन चालू होता है। वही आपके लिए एक अलार्म क्लॉक का काम करता है। तो देखिए, वो आपके हॉस्टल, आप हॉस्टल में उस समय सो रहे होते हैं, तो उस समय आपके जो पीटी टीचर हैं वो आपको आते हैं, आपके कान के पास विसिल बजाते हैं और वो आपको उठा के आपको लेके जाते हैं आपको ग्राउंड में आपको वहां जाना होता है। आपको अपने, जो मैंने कल जो वीडियो बताई थी उसमें बताया था कि आपको किस तरीके से कपड़े पहनने होते हैं, तो वो आपको फॉर्मल ड्रेस आपको डाल के आपको वहां ग्राउंड में जाना होता है। और यार वो नवोदय वाली पीटी यार आज तक हमें याद आती है, सच में बहुत यार मिस करते हैं। बिल्कुल ऐसी लाइफ कभी नहीं मिलेगी यार, बहुत गजब लाइफ है। एक बार यार बिल्कुल, यदि आपका बिल्कुल सिलेक्शन हुआ है और आप यदि मूर्खतावश उसे छोड़ देते हैं तो जिंदगी में आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा। मैं अपना बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, जितने भी नवोदयंस हैं उनसे आप एक्सपीरियंस पूछ लीजिए उनका। ऐसा नवोदय को छोड़ने को मन नहीं करता है, इतना गजब का हमें माहौल लगता है। तो देखिए, आपको वहां वो एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज करने में आप उसके बाद आप सीधे अपने हॉस्टल वापस आते हैं और आने के बाद आप लोग अपनी क्लास के लिए तैयारियां करने लगते हैं। क्लास जाने के लिए आपको नहाने के लिए उसमें आपको जो भी प्रोसेस होता है वो आपका नहाने के बाद आपको फिर उसके नाश्ते के लिए आपको एक वैल लगती है। नाश्ते के लिए आपको मैस, नवोदय विद्यालय में जो मैस होता है वहां से एक वैल लगती है और वो वैल आपको इस बात का संकेत करती है कि अब आपको नाश्ते के लिए जाना होगा। तो देखिए, आप जैसे ही नाश्ते के लिए वहां जाते हैं तो आपको नाश्ते में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में दे चुका हूं। उस पर फिर आप कहेंगे फिर मैं बना दूंगा मॉडिफाई करके, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी आप देख लेना कि किस समय क्या खाने को मिलता है और कैसा खाने को मिलता है। कई बार ये कहा जाता है कि नवोदय विद्यालय में खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो ये आपकी बिल्कुल गलतफहमी है। नवोदय विद्यालय में बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत बेटर मिलता है। ठीक है, तो देखिए उसके आगे अब आपको क्या है, आप नाश्ता ले लिया। नाश्ते के बाद आप जब नाश्ता कर रहे होते हैं आपको केवल आधा घंटा मिलता है नाश्ता करने के लिए, और तभी आपकी जो क्लास बिल्डिंग है, जो आपकी क्लासेस है जहां पे आपको क्लास करनी है, वहां से आपको एक बेल, एक घंटी आपको सुनाई देगी जो आपको ये संकेत करेगी कि अब आपको नाश्ता करने के बाद सीधा आपको अपनी बैग, स्कूल बैग उठाना है और अपनी जो ड्रेस जो आप अधूरी रह गई है उसको पहन के आपको सीधा क्लास में पहुंचना है। ठीक है, आपको जैसे ही आप क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने के बाद आपको वहां से जो भी आपका प्रोसेस है जाने का वो अलग अलग नवोदय का अलग अलग होता है। तो आपको, ठीक है, वहां तक पहुंच के क्लास में आप क्लासेस में अपनी जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो अपनी डेस्क पर रख कर आएंगे, अपना जो बैग है डेस्क पर रख कर आएंगे और उसके बाद आपको सीधा आना पड़ता है आपका जो मॉर्निंग प्रेयर हॉल होता है जहां पे आपकी मॉर्निंग प्रेयर होती है। ठीक है, वहां जैसे ही आप आएंगे, वहां आने के बाद आपको, तो वहां पे आने के बाद आपकी प्रेयर होगी। प्रेयर आपकी बहुत बढ़िया बढ़िया नवोदय में विद्यालय में बड़ी अच्छी अच्छी प्रेयर है। नवोदय विद्यालय की एक प्रेयर है, ठीक है ना। अभी मेरे यहाँ पे थोड़ा टाइम हो जाएगा, कभी किसी उसमें सुनाएंगे, ठीक है ना। तो वो आपको प्रेयर करने के बाद, प्रेयर भी नवोदय विद्यालय की बहुत अच्छी होती है। आपको 15 से 20 मिनट की वो प्रेयर होती है, बहुत मजेदार होती है, हमेशा जिंदगी भर याद रखोगे ऐसी प्रेयर होती है। ठीक है, म्यूजिक टीचर उसको कराते हैं बाकायदा आपके
सब चीज से होती है, आपके बाजा, आपके ढोलक, जो आपको बजाना आता है सीखना। मैं यदि नवोदय में जाओ तो एक इक्विपमेंट जरूर सीख के आना। मैं तो सीख के आया था, मैं तबला सीख के आया था। जब मैं नवोदय में गया था मैं तबला वादक हूँ, ठीक है। क्योंकि एक हुनर जो आपको दिया गया है उसको आप बिल्कुल चांस मत छोड़ना, बिल्कुल करके आना, ठीक है। तो देखिए वहां से जाने के बाद आप जैसे ही क्लासेस में पहुंचेंगे, वहां क्लास में पहुंचने के बाद आपके जो पीरियड है वो आपके चालू हो जाएंगे। जो भी आपके, ठीक है ना, उसको पीरियड है, आप जैसे ही नवोदय में जाएंगे तो वहां आपको अपना जो रूटीन है जो पीरियड का वो आपको नोट कर लेना चाहिए। इससे आपको आसानी होती है कि किस समय। देखिए पंखा आपकी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी लाने के लिए मैंने पंखा बंद कर रखा है, फिलहाल गर्मी हो रही है, ये वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे। तो देखिए आप जैसे ही वहां पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद आपको आपने क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपका एक उसमें 10 मिनट का आपको एक इंटरवल होता है। आपके जो 4 या 5 पीरियड पढ़ाने के बाद वो 10 मिनट का ही होता है मैक्सिमम नवोदय में, ठीक है ना, 10 मिनट का होता है वहां आप अपना। अब लेकिन अब वो बढ़ गया है क्योंकि नवोदय ने बीच में वहां एक नाश्ते के रूप में भी रख दिया है, वो आपको स्नैक्स वगैरह देने के लिए। तो उसमें आपको पार्ले जी या फिर आपको कोई भी थोड़ा हल्का लंच वगैरह, दूध वगैरह उस समय दे दिया जाता है, जो आपके एकेडमिक होता है। बहुत सारे नवोदय ने शुरू किया है, आपके ने नहीं किया हो तो वो बात अलग है, ठीक है। हमारे नवोदय तो अब कर दिया है ये। उसके बाद आपका जो वो लंच खत्म हो जाएगा। लंच में आपको फिर लंच के बाद आपको डायरेक्ट मतलब कि जो जो ब्रेक था, सॉरी लंच, ठीक है ना, उसमें जो क्लासेस के बीच में ब्रेक था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको 1:30 आपकी 1:30 पे आपकी छुट्टी हो जाएगी और आप सीधा अपने हारे थके अपने हॉस्टल आएंगे। हारे थके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे दिन क्लास चलते चलते बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप आगे हॉस्टल में आगे आप अपने ड्रेस को उतारेंगे, ठीक है ना, ड्रेस उतारने के यूनिफॉर्म उतारेंगे और आप अपनी जो भी आपकी फॉर्मल ड्रेस है वो आप डाल लेंगे। आप चाहें तो आप आपकी हाफ पैंट डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप लोवर डाल सकते हैं, टी शर्ट डाल सकते हैं, आप चाहो तो कोट पैंट भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आप जैसे ही अपनी वो थाली उठाएंगे, मैंने बताया था कल जो मैंने वीडियो दी थी कि उसमें आपको क्या करना है, इसी के आप लास्ट में भी देख सकते हैं उस वीडियो को। वहां से वो किस तरीके की थाली है वो आपको मतलब प्लेट लेके आपको सीधा मैस में जाना है। मैस में आपको खाने को मिलेगा, मैंने बताया था कि वीडियो में मतलब क्या क्या वो आपको खाने को मिलता है, वो भी आप लास्ट में वीडियो देख लेना। तो उसके बाद आप जैसे ही खाएंगे, खाने के बाद आप सीधा अपनी प्लेट जो वॉश जो वहां पे वो है जो भी, ठीक है ना, वॉश करने के लिए वहां इंतजाम उन्होंने जेएन में कर रखा है आपके ने, तो वो आप कर सकते हैं। वहां आप अपनी प्लेट धो के खुद को ही धोनी है, कोई दूसरा धोने नहीं आएगा। धोने के बाद आपको सीधा अपने हॉस्टल आ जाना है। हॉस्टल आके आप 1 से 1.5 घंटा आराम से आराम मार सकते हैं, आप लेट सकते हैं, आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि वो 1.5 घंटा आपको फ्री दिया जाता है एकदम, ठीक है ना। उसमें आपको कुछ नहीं, आपको आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप क्या करना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको क्या है, 1.5 घंटे बाद आप जब यदि आप सो भी जाएंगे तो मैं बता दूं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है जब नवोदय विद्यालय में हम इस खाने के बाद जो नींद आ जाती है ना, वो इतनी प्यारी होती है नवोदय में। उसमें जो हमारी रेमेडियल क्लास चलती है 3:30 बजे, 3:30 बजे आपको फिर से वहीं एकेडमिक जहां पे आप पढ़ के आए थे सुबह, वहीं से आपको एक बेल लगेगी, वो आपको बुलाएगी, वो कहेगी आओ और पढ़ो। क्यों, आपको वहां 1.5 घंटे की फिर से क्लास जाना है। आप कुछ सभी पूरा बैग लेकर नहीं जाएंगे, आप कुछ किताब जो आपको होमवर्क करना हो या फिर रेमेडियल किसकी है, वो सब्जेक्ट वाइज होती है हफ्ते में कि किस सब्जेक्ट की आज रेमेडियल है, उस सब्जेक्ट को आप वहां पे आके मतलब पढ़ना है आपको, उस सब्जेक्ट को आप लेके जाना है। कई बार क्या होता है कि आप रेमेडियल वो नहीं लेते हैं टीचर, अब वो आप कोई भी सब्जेक्ट ले जा सकते हैं, वो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो वो आपको 1.5 घंटे की क्लास आपको 3:30 बजे से आपको 5 बजे तक की वो आपको लेनी होगी। वहां पहुंच जाएंगे, वहां से आपकी उसकी ड्रेस कोड भी होता है, कई बार कई उस रेमेडियल में जाने का आप उस ड्रेस को भी पहन सकते हैं। कई बार कुर्ता पजामा होता है लड़कियों के, पिंक सूट सलवार होते हैं, तो वो अपने जेएनवी में आप देख लो कि मतलब कौन सी ड्रेस है, तो आप उसको वहां पहनने के बाद सीधा आप 5 बजे वापस आएंगे। 5 बजे वापस आने के बाद सीधा आपका ध्यान होगा खेल के मैदान की तरफ। क्यों, उस समय खेल का समय हो चुका होगा और जो आपके पीटी टीचर हैं वो आपको फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट जो भी चाहिए वो आपके लिए देने के लिए तैयार बैठे हुए होंगे। वहां आके आप सीधा हॉस्टल में आके अपनी किताब रखेंगे, बुक्स रखेंगे। बुक्स रखने के बाद सीधा आप अपना स्पोर्ट्स शूज वगैरह जो भी आप लोअर टी शर्ट डाल के सीधा ग्राउंड में आ जाएंगे और ग्राउंड में आने के बाद आपका जो मन कर रहा है आप उसे खेल लेंगे। उसे खेलने के बाद आपको 2 घंटे बाद आपको खेलने के बाद फिर आपको जब 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा, आपको एक विसिल सुनाई देगी आपके पीटी सर की। वो विसिल होगी कि आपको वहीं इकट्ठा होना है ग्राउंड में अपने हाउस के साथ। जो आपका हाउस है, नवोदय विद्यालय में 4 हाउस आपको मतलब अलॉट होते हैं, उसमें अरावली, नीलगिरी, उदयगिरी, शिवालिक। आप कौन से हाउस में है, अपने ही हाउस में आपको लगना होगा।
आप लगने के बाद आपकी अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस होने के बाद आपको वहां बिस्किट वगैरह जो भी नवोदय को देना है, फल वगैरह जो भी देता है वो आपको ले लेना है और उसको खा के आप सीधा अपने हॉस्टल में जाएंगे। लेकिन आप ज्यादा आनंद नहीं ले पाएंगे हॉस्टल में जाके। क्यों? तभी आपको एक और वेल सुनाई देगी जो आपको फिर क्लास बिल्डिंग से लगेगी। क्लास बिल्डिंग से लगेगी वो ये इस बात का संकेत करेगी कि आइए फिर दोबारा पढ़िए। आपको फिर से 2 या 3 किताब लेकर आपको जो भी पढ़नी है 1.5 घंटे की आप क्लास फिर से जाएंगे। और शाम को वो आपको 6 बजे भी यदि वो मतलब 6:30 बजे या 7 बजे लगी, आप 8:30 बजे तक वापस आएंगे। पढ़ने के बाद वहां से आने के बाद तुरंत आपको मैस, आपको आपके डिनर की वेल लग जाएगी। आपको डिनर का अपनी किताबें रख के हॉस्टल में आपको डिनर के लिए भागना है। बस नवोदय में पूरे दिन आपको भागना ही भागना है, कभी इधर भागना है कभी उधर भागना है, अब भागना ही भागना है। और उसी भागने में जो आनंद है वो नवोदय में जिंदगी भर नहीं भुला पाओगे। जब नवोदय से बाद में भी आओगे, 12वीं के बाद मुझसे मिलना और मेरे से कमेंट करना कि भैया, सर या जो भी आप कहते हो कि सौमित आपने इतनी अच्छी मुझे जगह बताई थी कि हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है ना? तो यही आपको लंच करने के बाद, अब सॉरी डिनर करने के बाद आप वहां से वापस आएंगे। वापस आने के बाद आप हॉस्टल में थोड़ा मतलब कि इधर टहल वहल के अपना पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि अभी आपका समय पूरा नहीं हुआ है। क्यों? अभी आपके हाउस मास्टर आएंगे जो आपकी अटेंडेंस लेंगे हॉस्टल में आके। वो अटेंडेंस आपको देनी है, उससे पहले आपको नहीं सोना है। अब वो कई बार होता है हाउस मास्टर आपके ज्यादा बढ़िया हैं तो वो टाइम से आ जाते हैं, और यदि आपके हाउस मास्टर थोड़े सनकी हैं या थोड़े शक करने वाले हैं तो आपको 10:30 बजे तक जगना होगा, 11 बजे तक भी जगना होगा। और वो आपकी हालत मुझे पता है यार, मैं तो जो है ना कभी कभी झपकी लगा जाता था, कई बार तो मेरा पिटा भी हूं इस बात पे है। लेकिन कोई नहीं, आपको नहीं पिटना है, आपको 11 बजे तक जगना है। और कोई नहीं, ऐसा हाउस मास्टर ज्यादा वो भी नहीं करते हैं। आपको नींद आ रही है तो आप 6 क्लास के क्योंकि बच्चे होते हैं उनको आप सो सकते हैं। ठीक है ना? आप उसके बाद आपकी अटेंडेंस लग जाती है और आपका डे खत्म हो जाता है। और हमारी बात यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी ये बात अभी खत्म नहीं होगी, आपसे लगातार चलती रहेगी। चाहे आप नवोदय से निकल के बाहर आ जाना, तब भी हम आपके एलुमनाई कहलाएंगे। और एलुमनाई नवोदय के लिए, नवोदयंस के लिए हमेशा मरता है। मैं भी आपके लिए हमेशा, आप जो भी कहोगे वीडियो बनाऊंगा। प्लीज सपोर्ट जरूर करते रहना और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर यार करो करो। अपने जो आपके नवोदय में सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों के साथ लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है? यदि थोड़ा सा भी आपके लिए सपोर्ट बनता है तो। ठीक है? ओके, आज के लिए फिलहाल गुड बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गर्मी बहुत ज्यादा है। ओके, गुड बाय।